आज मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर देख रहे थे। यानी हमने 4 मॉडल पेपर देखा था 2 दिन में। यानी दो 1 दिन में 2 देखते हैं हम लोग, आराम से 20-22 मिनट का होता है। आप लोग देख लिया करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम टाइम। ठीक दोस्तों? अभी देखिए टाइम कम है हमारे पास थोड़ा, तो अभी 2 ही देख रहे हैं, वरना 1 दिन में हम 4 मॉडल पेपर बढ़ा देंगे। ठीक? मतलब 4 1 दिन में देख लेंगे, फिर 4 जब देख लेंगे 20 हमें टोटल करने हैं। हमारा ये जो है 5 नंबर का मॉडल पेपर है। ठीक? 20 हमें करने हैं। अभी 2 दिन के बाद जब मतलब अब वीडियो बनेगी 1 दिन के बाद, तो उसमें हम 4-4 मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? तो बस ऐसे देख लेंगे। उसके बाद जीएस मैं 2 ही दिन में कराऊँगा आपको। 10 जीएस और 10 इधर, यानी 20 जीएस के कराऊँगा तो 10-10 मॉडल पेपर करा दूँगा। 1 दिन में 10, 1 दिन में 10, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जीएस पॉइंटर आप लोग देखिएगा, जितना बढ़िया देखेंगे उतना बेटर आप निखर के आएँगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अखिल भुवन चार अचर जग हरिमुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। देखिए चकित, चकित कौन होगा? अद्भुत। अब देखिए दोस्तों, केवल ऑप्शन से अगर हम जाएंगे तो बिल्कुल अद्भुत में ही चकित होगा ना। आश्चर्य का भाव हो या चकित हो कोई तो अद्भुत रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अर्थ नहीं पता है लेकिन हमें आंसर पता है। ठीक? अगला दिया है परि का उपसर्ग क्या होगा, और वहां अर्थ नहीं पूछता, आपसे आंसर ही पूछेगा दोस्तों, वही बताना है हमें। लिखा है परि उपसर्ग का अर्थ होता है। तो देखिए परि मतलब क्या होता है? चारों ओर। इस तरह मैंने बताया था, अनु पीछे होता है। ठीक? अभी जैसे अभी, अभी मतलब सामने, तो मैंने इस तरह आपको बताए हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, 100% आ सकते हैं। तो याद रखिए। देखिए परि का मतलब होता है चारों ओर, जैसे पर्यावरण आप सुने होंगे। अगला दिया तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें बताइए आप तत्सम शब्द क्या होगा। बिना अगर कोई बच्चा छोटा सा भी ध्यान दिया होगा तो पत्र, पत्र क्या हो जाएगा? जैसे त्रा लग गया तो ये तत्सम हो ही गया अपने आप में। जिसमें ता लग जाए, त्रा लग जाए, अच्छा लग जाए, ये सब तत्सम है। फुलेल में प्रत्यय दोस्तों क्या है आप बताएं? फुलेल एल है, फुल धन एल, फुलेल। अगला दिया त्रा वर्ग। देखिए ये मैंने बताया था आपको कि त्रा वर्ण की, देखिए जो संयुक्त वर्ण है ना, उन्हें सब याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बनते हैं और बन सकते हैं दोस्तों, रिस्क नहीं लेना है। तो आधा ता व रा होता है दोस्तों, आधा ता प्लस रा होता है। ये देखिए, ये यहाँ आधा तलब पर्दा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। ये थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है दोस्तों। ठीक? अगला दिया निम्न विकल्पों में से किस एक की वर्तनी जो है शुद्ध है, चयन कीजिए। कुआं होता है कि नहीं? कुआं, कुआं कौन सा हो जाएगा? पहला शुद्ध। कुआं नहीं होता, ये दोनों में नहीं होता, कुआं नहीं होता। ठीक? अगला दिया निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब हमें शुद्ध वाक्य देखना है दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें इनमें से क्या हो जाएगा, मेरे को घर जाना, मुझको घर जाना, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है, तो मुझे घर जाना है सबसे उपयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए अलग अलग से क्वेश्चन उठाना पड़ता है आपके लिए, ताकि मतलब बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकें। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? देखिए ईश्वर तुम पर कृपा करे, क्या वह बिना पूछे चला जाए, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। तो देखिए आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं? सर पहले पहले पूजा करो फिर काम में जुट जाओ। अगला शिरोमणि का विलोम क्या होगा दोस्तों? शिरोमणि का विलोम होता है चरण धूलि। क्या होता है? चरण धूलि होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दो, निम्न शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो क्या होगा देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा सज्जन व साजन। साजन मतलब होता पति, साजन चले ससुराल, और सज्जन मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? तो कौन सा हो जाएगा? भीड़ हो जाएगा दोस्तों। भीड़ क्या है? समूह है, ये द्रव्य है। अगला क्वेश्चन दिया है यशोगान में कौन सा हो जाएगा? तो यशाधन गान होता है, यशोगान। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाए, सॉरी, यशागान में कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगी? यशोधन गान, यशोगान होगा, यशाधन गान होगा दोस्तों, यशोगान नहीं होगा, ये गलत है। ठीक? ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है किस समूह में अथवा पर चिन्ह का लोप हुआ है? तो कौन सा समूह ये पर है? अधिकरण में पर। ठीक? अगला क्वेश्चन है एक क्षण भी न सोचो कि तुम नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग सुस्पष्ट है। ये किसका उदाहरण है, यानी किस रस का उदाहरण? तो वीर रस का है दोस्तों। ठीक? वीरता की बातें बताई जा रही हैं। अगला है निम्न शब्द युक्त के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। जैसे यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखिए यत्न होता है, यह मतलब क्या होता है? यत्न होता है। यहाँ मतलब यहाँ आवा, यानी यहाँ आवा। अगला है विलासक में उपसर्ग क्या है दोस्तों? तो विलासक में उपसर्ग है विला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में तत्सम तत्वों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है दोस्तों? ये बताना है। तो तालाब और समुद्र ये अशुद्ध है। देखिए तांबा, ताम, डंक, दंश, जोगी, योगी, ये अलग है। ठीक? अगला क्वेश्चन दिया है समझदारी में कितने प्रत्यय हैं?
तो समझदारी में दोस्तों कितने प्रत्यय हैं? 2 प्रत्यय हैं। कौन सा? 2 प्रत्यय। एक तो दार प्लस ई, दारी, दोनों हो जाएंगे। अगला दिया है कि ए प्लस अय उच्चारण स्थान है दोस्तों। ए प्लस अय जानते हो, आ प्लस ई से मिलके बने हैं, तो आ होगा कंठ और ई होगा तालब, तो कंठ तालब दोनों मैच हो गए, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है निम्न में कौन एक युग्म विपरीतार्थक उसे चुनिए। विपरीत कौन है वो चुनना है, तो मूक वाल चाल, मूक मतलब वह चाल, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक, मृत मृत कड़ा, ये तो एक ही जैसे है। अगला दिया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए, यानी अशुद्ध, सॉरी अशुद्ध शब्द छाटना है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जैसे दुर्लभ है, सृष्टि है, अनुकूल है और विनीत है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो कौन सा शब्द है जो मतलब अशुद्ध है? अनुकूल। अनुकूल सही तो है, अनुकूल, अनुकूल ऐसे ही तो लिखा जाता है, अनुकूल, सृष्टि, दुर्लभ, विनीत, सारे सही है दोस्तों, इसमें कोई गलत नहीं है, एक अशुद्ध कोई नहीं है। अगला है वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या है? वय धन वृद्धि, वयोवृद्धि विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सॉरी बी हो जाएगा। अगला है आमरण में समास है, तो देखिए आ लग गया ना, उपसर्ग लग गया, जैसे यथो संभव, आमरण, भर पेट, ये सब अव्ययी भाव समास है। अगला दिया काली घटा का घमंड घटा, उदाहरण है दोस्तों, तो ये कैसा है? ये शब्द अलंकार है। क्या है? शब्द अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा। अगला है हे नग मग है जब तब चरण देखियो है, किस अलंकार का उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है हमारा किसका है? तो अपनुहित का है। देखिए इस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा कई बार, मैंने बताया प्रैक्टिस के दौरान भी कि आपको कई बार ये पढ़ना पड़ेगा। अगला अक्षी का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? अक्षी का हो जाएगा लोचन या आंख या नयन, ये सब हो जाएगा। रंग में भंग होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग में भंग होना यानी मजा किरकिरा होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन दिया है प्रातः काल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो प्रातः काल ये क्या हो जाएगा? अंधेरे मुंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 दिन चढ़े 2.5 कोस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ये हो जाता है समय का भारी अव्यय करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 100 सयाने एक मत, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, ये है कि 100 सयाने एक मत। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या कहलाती है? ये कहलाती है वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है, एक विसर्ग होती है। अगला दिए मुहावरा, अब देखते हैं हमारा ये गद्यांश आ गया, पढ़ते हैं। देखा भारतीय साहित्य भारतीय संस्कृति के आधार पर विकसित हुआ है। इस संस्कृति में भारतीयता के बीज समाहित है। जब कभी भी भारतीय अपनी पहचान का व्याख्यान करने को उत्सुक होता है, उसे अपनी जड़ से जोड़कर देखना चाहता है। यह केवल भारत और भारतीय के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि किसी भी देश के प्राण से जुड़ा हुआ मसला है। अपने को अन्य से जोड़कर तर्क दिए जाते हैं, उसे अपनी जड़ से जोड़कर ही देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संस्कृति व सभ्यता के बीज उपजी हुई विषय वस्तु को ही आधार बनाकर अपनी पहचान को जोड़ते हैं, जिसके कारण दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय सभी भारतीय संस्कृति की टूटी कड़ियों से जोड़कर अपने आप को अलग स्थापित करते हैं। इसका परिणाम भारतीय स्तर पर विखंडन के रूप में भी देखने को मिलता है। इस परिणाम के तहत भाषा व संस्कृति के आधार पर विभिन्न प्रांतों का निर्माण भी संभव हो गया है। इसीलिए यही विखंडित समाज भारतीय संस्कृति के मूल से जोड़कर अपने को देखता होता तो भाषाई एकता भी बनती, और क्षेत्रवाद का काला धुआं जो भारतीय अवकाश पर मंडरा रहा है, उसकी उत्पत्ति ही संभव नहीं हो पाती। इस संदर्भ में भारतीयता व उसके समीप उपजे साहित्य को सीमाओं में जांचना जरूरी है। इसकी प्रकृति की खोज और इसके परिणामों को व्याख्या भारतीय साहित्य व भारतीयता के संदर्भ में खोजनी होगी। भारतीयता के संदर्भ में साहित्य और समाज के संबंधों को समझना आवश्यक है। साहित्य का जन्म समाज में ही संभव हो सकता है, इसलिए मानवीय संवेदनाओं को हम उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से समझ सकते हैं। या अभिव्यक्ति समाज और काल में अलग अलग रूपों में प्रकट हुई। यदि हम पाषाण काल के खंडों और उसके वन में ही रहने वालों की स्थिति को देखें, तो उनके विचार शब्दों में ही बल्कि रेखा चित्रों में भी देखने को मिलते हैं। कई गुफाओं में इन समाजों की अभिव्यक्ति को पत्थर पर खुदे निशानों में देख सकते हैं। ये निशान उनके जनजीवन में घटने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। उनमें शिकार करते आदिमानव को देख सकते हैं जो जीवन यापन के साधन हैं। उन चित्रों में हल चलाने वाले किसानों की अभिव्यक्ति नहीं मिलती। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वह समाज व नचावरण अवस्था में ही सिमटा था। उनका जीवन यापन शिकार पर ही केंद्रित था। अब सभ्यता के
विकास की गाथा उसके जीवन में नहीं उगाई जा रही थी, लेकिन समय की पहली धार में जो प्रभाव देखे जाते हैं वह सभ्यता के रूप में गिरे पड़े टूटे फूटे प्राप्त ऐतिहासिक खोज में देख सकते हैं। लिखा है भारतीयता को समझने के लिए निम्नलिखित में से किसे समझना आवश्यक है दोस्तों। देखिए, अगर हमें भारतीयता को समझना है तो हमें कौन सी चीज़ को समझना पड़ेगा, भारतीय साहित्य को या भारतीय साहित्य व समाज के संबंध को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सबसे बढ़िया हो जाएगा बी। अगला दिया भारतीय साहित्य किसके आधार पर विकसित हुआ है, तो भारतीय साहित्य जो आधार है इसका विकसित होने का वो भारतीय संस्कृति है। क्या है? भारतीय संस्कृति। अगला क्वेश्चन दिया भारत जो है संवेदना शब्द का संधि विच्छेद क्या है, संवेदना शब्द तो सम धन वेदना हो जाएगा, संवेदना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संस्कृति को अलग कर दिया जाए कर नहीं देखा जाता है तो इसका क्या लाभ होगा दोस्तों। यहाँ लाभ पूछा है, ना क्षेत्रवाद पनपता है ना ही भाषावाद, ये लाभ हो जाएगा हमारा। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि साहित्य का जन्म किससे संभव है दोस्तों, तो साहित्य का जन्म समाज से संभव है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग आगे दोस्तों। देखिए जितने क्वेश्चन हैं सारे लाजवाब तरीके से हैं, बस आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, चीज़ों को जानना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, लिखा निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। देखिए तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, ऑप्शन नंबर तदुपरांत होता है इस तरह। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अशुद्ध है। अगला बहिर्मुखी में संधि है तो बहिधन मुखी होता है, बहिधन मुखी विसर्ग संधि होता है बहिर्मुखी में। बहिधन मतलब बही उसके बाद विसर्ग लग जाता है फिर मुखी, बहिर्धन मुख सॉरी बहिर्मुख है ना, बहिर्मुख हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुखी होता है तो मुखी। अगला दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, ये कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। अगला क्वेश्चन हम बात करें दोस्तों तो लिखा है निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा समास है तत्पुरुष का नहीं है, मृग नयन, मृग के समान नयन कर्मधारय समास है। अगला दिया कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो देखिए मानो शब्द लग गया ना दोस्तों, जैसे जन जानो मन मानो ये सब जब लग जाए तो कौन सा अलंकार होगा, बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है जहाँ एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ छेका अनुप्रास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो इसमें से अगर हम बात करें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, रचना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रचना, रचना की जाती है। ठीक। बाकी सारे जो है पुल्लिंग है। लिखा है निपुण का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो, दक्ष, दक्ष या निपुण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए। अगला बंधन मुक्त करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बंधन मुक्त करना यानी आजाद करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उंगली पर नाचना उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है, उंगली पर नचाना यानी अपनी इच्छा अनुसार नचाना। ठीक। अगला दिया आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उनका विषम वियोग। वियोग लग गया तो किस रस का उदाहरण है, तो दोस्तों बताने की जरूरत है, वियोग आ ही गया है तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। देखिए कोई ना कोई तो ऐसा हिंट दिया होगा जो आप आराम से रस सही कर लेंगे, और रस का एक आंसर, एक क्वेश्चन रस का, एक दो क्वेश्चन अलंकार का आते ही आता है ना, तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। जहाँ यहाँ 50 नंबर में लिखा है कि जहाँ घृणित वस्तुएं देखकर अथवा उनके विषय में सुनकर हृदय में घृणा उत्पन्न हो तो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है, तो वहाँ सीधी सी बात है दोस्तों विभत्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभत्स। अगला दिया है कि ऊधो का लेना न माधो का देना, ऊधो का लेना न माधो का देना यानी अपने काम से काम रखना दोस्तों सबसे बढ़िया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती गले पड़ना है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मैंने एक चीज़ बताया था कि मुहावरे और लोकोक्ति किसी के बहुत रेयर होगा जो बच्चा गलत करे, मुझे तो कभी नहीं लगता है। बाकी और सारी चीज़ें आप संभालिए। देखिए जो टॉपिक इजी हैं उन्हें आप उनके पीछे ना भागिए, जो आपको लगता है इसमें डाउट अभी मान लीजिए 30 टॉपिक अगर आपके उसमें होंगे तो उसमें कितने टॉपिक होंगे जो अभी आपको परेशान कर रहे होंगे, अभी कम से कम 5-6 टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत होते, बस पूरा फोकस उसी पे लगाइए, बाकी प्रैक्टिस सेट करते रहिए, प्रैक्टिस सेट में सब हो जाएगा। लेकिन रिवीजन के टाइम ये बार बार करिए, डेली करिए, एक जो है 2 चैप्टर आप टारगेट बना लीजिए, 2 चैप्टर करेंगे तो पूरी बुक 2-3 बार खत्म कर लीजिए ना, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों, तो हिंदी की खड़ी बोली जो विकसित हुई है सौरसैनी से। किससे? सौरसैनी। अगला दिया हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो एक ऐसी बोली है पूर्वी हिंदी है। अगला क्वेश्चन समाचार में उपसर्ग
देखिए उपसर्ग इसमें कितने हैं, तो 3 हैं। सम धन आ धन 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला दिया 49 में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो उन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए बात हमारा क्या है, तद्भव शब्द है दोस्तों, बात। ठीक। अगला अगर हम बात करें निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो देखिए चर्मिक और चमार, चर्मरिक और चमार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शुद्ध है। अगला दिया किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो कौन सा शब्द है, तो खर्राटा है, ये प्रत्यय से हुई है। अगला दिन निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है दोस्तों, तो ये शब्द है बांगपन, पन से बना है ना, बांगपन। अगला दिया याद अल्लाह हुआ अंतस्थ व्यंजन है, अभी हम लोग ऊपर बात ही किए थे। देखिए उस व्यंजन में तो ये सब हो जाएगा मूर्धन्य सा, तालब्य सा, दंती सा और हा हो जाएगा। ओष्ठ का पा वाला हो जाएगा वर्ग, ता वाला वर्ग तालब्य हो जाएगा। हार स्वर्ग कौन से हैं, देखिए छोटा, छोटी, छोटऊ और दी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध चयन। निर्देशन क्या होता है, निर्देशन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक। 63 का क्या होगा, बी होगा। अगला निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए आप उसकी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई कि शाम हो गई, ये लिखा है। अगला लिखा अध्यापक जी की बात सुनना पड़ती है, मैंने अपनी बात धीमे से बताई, ये बिल्कुल सही है। ठीक। सॉरी, ये क्या कह रहा है, अशुद्ध है। अध्यापक जी की बातें सुनना पड़ती हैं, सुननी पड़ती है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, हाँ सुनना नहीं होगा, सुननी पड़ती। मैंने अपनी बात धीमे से बताई, ठीक है, धीमे से बताई या कही कुछ भी होगा। उसने मेरी नाक में दम कर दिया है। दोस्तों देखिए यहाँ मैंने अपनी बात धीमे से बताई, ठीक है मान लो, लेकिन सबसे खराब ये है अध्यापक जी की बातें सुनना पड़ती हैं, अध्यापिका होना चाहिए तो ये सबसे अशुद्ध है। ठीक। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य होगा दोस्तों, ठीक है कि नहीं। मोहन की आय उसके जो है व्यय से, मोहन की आय उसके व्यय से कम है, यानी खर्चा अधिक है और आय कम है। ठीक। अगला दिया है ठोस का विलोम दोस्तों क्या होगा, पोला, तरल, खोखला, तो दोस्तों सभी हो जाएंगे इसमें, क्या हो जाएगा, सभी। मैंने कहा था उपरोक्त सभी अगर हिंदी में ऑप्शन है तो बहुत रुक के वहां सोच के आंसर देना है आपको, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन किए अब तक उपरोक्त सभी वाले 100 में 100 सही है, उपरोक्त सभी वाले हिंदी में। ठीक। अगला दिया सकट व सखट, सकट व सखट, इसमें क्या होता है, तो सकट और सकट में अगर हमें बताना है, ऑप्शन नंबर ये सही तो है इसका जो है, सॉरी हाँ ये है, ये वाला है ना, यही है। सकट और सकट में क्या होता है, देखिए सकट मतलब होता है बैलगाड़ी और सकट मतलब होता है मचान, क्या होता है, मचान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला दिन निम्न शब्द विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, जैसे ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया बोलने वाले वक्ता को कहते हैं, जैसे जैसे मैं हम, तो देखिए मैं हम क्या है, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। गद्यांश पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। व्यक्ति के जीवन को संतुलित और श्रेष्ठ बनाने तथा एक नई दिशा प्रदान करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल करने और त्रुटिपूर्ण जीवन में सुधार करने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा पर निर्भर होना पड़ता है। आधुनिक युग की भांति प्राचीन भारत में भी मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा से ही संभव था। सामाजिक उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक वहन करना प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य माना जाता है। इसके लिए भी शिक्षित होना अनिवार्य है। जीवन की वास्तविकता को समझने में शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान रहता है। भारतीय मनीषियों ने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया है। विद्या का स्थान किसी भी वस्तु से ऊंचा बताया गया है। प्रखर बुद्धि एवं सही विवेक के लिए शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। यह माना गया है कि शिक्षा ही मनुष्य को व्यवहारिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने और सफल नागरिक बनाने में सक्षम है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति इसके माध्यम से ही व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा ने ही प्राचीन संस्कृत को संरक्षण दिया और इसके प्रसार में मदद की है। विद्या का आरंभ उपनयन संस्कार द्वारा होता है। उपनयन संस्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि गर्भाधान संस्कार द्वारा व्यक्ति का शरीर उत्पन्न होता है, पर उपनयन संस्कार द्वारा उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। प्राचीन काल में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य के पास भेजा जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो ब्रह्मचर्य ग्रहण करता है वह लंबी अवधि की यज्ञावधि ग्रहण करता है।
छंदोग उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि आरूढ़ी ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्मचारी रूप में विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास जाने को प्रेरित किया था। आचार्य के पास रहते हुए ब्रह्मचारी को तप और साधना का जीवन बिताते हुए विद्या अध्ययन में तल्लीन रहना पड़ता था। इस अवस्था में बालक जो ज्ञान अर्जन करता था उसका लाभ उसको जीवन भर मिलता था। गुरु गृह में निवास करते हुए विद्यार्थी समाज के निकट संपर्क में आता था। गुरु के लिए समिधा जल का लाना, गृह कार्य करना और उसका कर्तव्य माना जाता था। गृहस्थ धर्म की शिक्षा के साथ साथ वह परिश्रम और सेवा का पाठ पढ़ता था। शिक्षा केवल सैद्धांतिक और पुस्तकीय न होकर जीवन की वास्तविकताओं के निकट होती थी। अब देखते हैं गद्यांश क्या है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो ये कौन सा है हमारा? यह है प्राचीन भारत में शिक्षा। अगला दिया है प्राचीन काल में विद्यार्थियों के कर्तव्य, सॉरी दोस्तों, विद्यार्थियों के कर्तव्य निम्नलिखित में से थे, तो कौन से कर्तव्य थे बताना ये है। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु के साथ रहना, गुरु की सेवा करना, गृहस्थ जीवन जीना। तो देखिए प्राचीन काल में जो शिक्षा थी अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 ठीक है, लेकिन ये गृहस्थ जीवन जीना ये शिक्षा में नहीं आता है। ठीक। अगला है कि प्राचीन काल में विद्या का आरंभ जिस संस्कार से होता था उसके बारे में वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसके बारे में हम लोग देखें मनुस्मृति में मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हमें वो बताना है। देखा छंदोपनिषद के अनुसार आरूढ़ी का पुत्र श्वेतकेतु था, बिल्कुल सही। ब्रह्मचर्य के लाभ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। भारतीय मनीषियों ने शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। अगला प्राचीन भारत में मनुष्य का उत्थान धर्म कर्म में लीन रहकर ही नहीं दोस्तों, शिक्षा में लीन रहकर, शिक्षा से होता है। ठीक। अगला दिया प्राचीन भारत में शिक्षा होती है, प्राचीन भारत में शिक्षा होती थी तो कैसी शिक्षा होती थी दोस्तों? ये होती थी जीवन की वास्तविकताओं से परिपूर्ण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोनों गद्यांश में पढ़ दिया, अगर चाहता तो ना पढ़ता, लेकिन हो सकता है एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए या आपके जीएस में क्वेश्चन पूछा जाए अगर, तो बाई चांस आप बता सकें। जीएस या मतलब हिंदी कहीं भी पूछा जाए तो आपका आंसर निकलना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होता है। ठीक दोस्तों, भले ही 2-3 मिनट ज्यादा लगते हैं, वो भी 20-22 मिनट में 2 सेट कराना दोस्तों बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 74 क्वेश्चन आपको 20-22 मिनट में मिल रहे हैं और क्या चाहिए, 1 मिनट में लगभग 3 क्वेश्चन ना। तो ये है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।